एक दिन ब्रॉली, गोकू और वेजिटा फ्रीजा से लड़ रहे होते हैं और तीनों ही अपने अपने अल्टीमेट फॉर्म में होते हैं। गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में, वेजिटा अल्ट्रा ईगो हकाई फॉर्म में और ब्रॉली अपने बीस्ट फॉर्म में। फिर भी फ्रीजा उन तीनों पर भारी पड़ रहा था। फ्रीजा इन लोगों की अच्छी खासी पिटाई कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ कोई आता है। उसे देख के गोकू कहता है, अरे देखो मेरा बैकअप आ गया। वेजिटा बोलता है, बैकअप? पर ये तो क्रीलिन है, तुमने बैकअप में क्रीलिन को बुलाया है? गोकू कहता है, अरे नहीं, ये क्रीलिन नहीं है, इसका नाम साइतामा है। ये भी हमारी तरह ही ताकतवर है और किसी ताकतवर दुश्मन से लड़ना चाहता है, इसीलिए मैंने इसे बुलाया। फिर फ्रीजा भी उसे देखता है और कहता है, अरे ये तो वही गंजा आदमी है जिसे मैंने प्लैनेट नामिक पर मार डाला था, पर ये फिर से जिंदा कैसे हो गया? और थोड़ा लंबा भी लग रहा है। एक सेकंड कहीं ये साइतामा तो नहीं, लेकिन ये यहाँ आया कैसे? फिर साइतामा कहता है, गोकू, जिस मॉन्स्टर के बारे में तुमने मुझे बताया था, क्या ये वही है? ये सुनकर फ्रीजा को गुस्सा आ जाता है और अचानक वो बहुत तेजी से साइतामा पर हमला कर देता है, लेकिन साइतामा उसे इतनी जोर से लात मारता है कि वह पहाड़ों को तोड़ता हुआ दूसरे पहाड़ के अंदर घुस जाता है। यह देखकर वेजिटा भी शौक हो जाता है और हैरानी में बोलता है, भाई ये तो क्रिलिन नहीं है। गोकू बोलता है, मैंने तुम्हें बताया था ये साइतामा है और ये बहुत ताकतवर है। सोचो, बिना की एनर्जी को कंट्रोल किए इसकी ताकत इतनी ज्यादा है, तो अगर ये अपनी एनर्जी पर पूरी तरह काबू पाके हमारी तरह सुपर सैयन में बदल जाए तो वो कितना ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। और मैंने इसे ट्रेनिंग देकर सब कुछ सिखा दिया है, इसीलिए मैं इसे बोलता हूँ सुपर साइतामा। उसके बाद फ्रीजा भी अपने सबसे ताकतवर ब्लैक फ्रीजा फॉर्म में आ जाता है और साइतामा को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे साइतामा पहाड़ के अंदर घुस जाता है। लेकिन साइतामा अपने नॉर्मल फॉर्म में ही उसके हमलों को आराम से रोक रहा था, जैसे साइतामा को कोई फर्क ही पड़ रहा था। लेकिन यह साफ दिखाई दे रहा था कि फ्रीजा तो अपनी पूरी ताकत और जोश के साथ लड़ रहा था, पर साइतामा अभी भी अपने एकदम शांत और बेफिक्र अंदाज में था, क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी कि साइतामा अपने सीरियस मूड में आ जाए तो क्या होगा। फ्रीजा उस पर एक जोरदार की ब्लास्ट करता है, लेकिन साइतामा अपने हाथ से दबा के फटा देता है। फिर भी साइतामा को कुछ नहीं होता। ये देखकर फ्रीजा भी डर के बोलता है, मैंने उस पर इतना जोरदार की ब्लास्ट किया, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। तब वेजिटा बोलता है, फ्रीजा के हमले का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो गोकू बोलता है, मैंने उसे कायोकेन मास्टर सिखा दिया है, इसी वजह से उसके शरीर में बहुत ज्यादा सहन शक्ति आ गई है और उसकी क्षमता भी काफी बढ़ गई है, इसलिए फ्रीजा के हमले से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। तब वेजिटा बोलता है, किसी भी इंसान का शरीर इतनी ज्यादा एनर्जी संभाल नहीं सकता। गोकू बोलता है, साइतामा का शरीर सबसे अलग है, वह इसे संभाल भी पा रहा है और उसको इन्फिनिट भी कर चुका है। दूसरी तरफ फ्रीजा पूरी ताकत से साइतामा पर हमला कर रहा था, लेकिन साइतामा को कुछ नहीं होता। तब फ्रीजा गुस्से में बोलता है, मैं इस धरती को ही उड़ा दूंगा, फिर बिना सांस लिए तुम कैसे जिंदा रहोगे? इतना सुनकर साइतामा अपने सीरियस मूड में आ जाता है और उसके की ब्लास्ट को लात मार के उड़ा देता है। फिर उसे एक जोरदार थप्पड़ मार के अपना कायोकेन मोड एक्टिवेट कर लेता है। फ्रीजा उसका कायोकेन देखकर घबरा जाता है और कहता है, आखिर तुम अपनी ताकत को कितना बढ़ा सकते हो? साइतामा मुस्कुरा के बोलता है, इन्फिनिट तक। यह सुनकर फ्रीजा पूरा हैरान रह जाता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ भी बोलोगे और मैं मान लूंगा? इतना बोलते ही फ्रीजा तेजी से हमला कर देता है, लेकिन साइतामा उसके पूंछ को एक ही हाथ से पकड़ लेता है। तब फ्रीजा पूंछ से की ब्लास्ट करने की कोशिश करता है, पर साइतामा उसे अपने मुंह से दबा के फटा देता है और उसे ऊपर उछालकर जोरदार पंच मारता है, जिससे फ्रीजा चांद को चीरता हुआ स्पेस में उड़ जाता है। तब वेजिटा बोलता है, उसने फ्रीजा को एक ही मुक्के से अंतरिक्ष में उड़ा दिया। वो बहुत शक्तिशाली है, तो क्या वो जेनोसामा ओमनी किंग से भी ज्यादा ताकतवर है? मुझे तो अपने आप से शर्म आ रहा है। पहले तो गोकू मुझसे एक कदम आगे रहता था, अब ये टकला भी मुझसे ज्यादा शक्तिशाली बन गया है। फिर फ्रीजा खुद को रोकता है और साइतामा पर एक प्लैनेट फेंक कर मारता है, लेकिन साइतामा भी तेजी से उड़ते हुए एक उंगली से ही प्लैनेट को मार के ब्लास्ट कर देता है और फ्रीजा के पास पहुंच जाता है। फ्रीजा उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन साइतामा बहुत तेजी से गायब होके उसके चारों ओर घूमने लगता है। फिर वो अपना सुपर सीरियस कायोकेन प्लस इन्फिनिटी पंच चारों तरफ से मारता है, जिसकी वजह से फ्रीजा तो खात्मा हो जाता है, लेकिन साथ में हमारा अर्थ, स्पेस, मिल्की वे और पूरा का पूरा यूनिवर्स भी उड़ जाता है और बचता है तो सिर्फ नंगा पुंगा साइतामा पर। वो भी शोक होके चिल्लाकर बोलता है, अरे यार, मैंने तो पूरा यूनिवर्स ही उड़ा दिया। और तभी उसकी आंख खुल जाती है। दरअसल साइतामा सपना देख रहा था। सोने से पहले उसने ड्रैगन बॉल जेड का पूरा कॉमिक पढ़ा के सोया था, क्योंकि वह गोकू का बहुत बड़ा फैन था, उसे गुरु मानता था, इसीलिए उसे ड्रैगन बॉल जेड वाला सपना आया था। क्या आप भी गोकू के फैन हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताना।